दोस्तों कुछ लोगों की बातें हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। उन लोगों की बातें हमारे कानों में ऐसे पड़ जाती है और हमारा पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। हमारा दिमाग पूरे तरीके से हैंग हो जाता है। हम उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर भी करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। उन लोगों की बातों को हम भुलाना भी चाहते हैं लेकिन नहीं भुला पाते हैं। हम प्रयास करते हैं लेकिन नहीं भुला पाते। ऐसे लोग आपके पास में भी हो सकते हैं, आपके गली में हो सकते हैं, आपके मोहल्ले में हो सकते हैं, आपके परिवार में भी हो सकते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि ऐसे लोगों का जन्म ही लोगों को परेशान करने के लिए हुआ होता है। ऐसे लोगों को जन्म ही इसलिए दिया गया है कि वो लोगों को परेशान करे, वो लोगों को तनाव में डाले। लेकिन फिर भी आप उन लोगों को अपने जीवन में इतनी जगह दे देते हैं कि उनकी बातें आपको पूरे तरीके से तनाव में डाल दें, आपको पूरे तरीके से मानसिक संतुलन पूरा तरीके से बिगाड़ दे आपका। आपको पता नहीं रहता है कि इन लोगों की बातें हमारे ऊपर कितना प्रभाव डाल रही हैं। दोस्तों मैं 2 तरीके के हेल्थ को मानता हूँ, एक मेंटल हेल्थ और एक फिजिकल हेल्थ। मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू जो देता हूँ वो मेंटल हेल्थ को देता हूँ। अगर दुनिया के 5 डॉक्टर, कितने बेहतर डॉक्टर मान लीजिए, दुनिया के सबसे बेहतर डॉक्टर और टॉप लेवल के डॉक्टर यदि आपको ये कह दें कि आप बीमार हैं, चाहे आप कितने भी स्वस्थ हैं, कितने भी आप बेहतर हैं, कितनी भी आपकी हेल्थ बेहतर है, लेकिन अगर दुनिया के टॉप लेवल के डॉक्टर और 5 डॉक्टर वो आपको ये कह दें कि ये किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे आप कितने भी बेहतर हैं, चाहे आपने कोई भी टेस्ट करा रखे हैं, कुछ भी करा रखा है, लेकिन आप बीमार हो जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ऑटोमैटिक बीमार हो गए। तो ये बीमारी कहाँ से पैदा हुई? हमारे दिमाग से। सब ज़्यादातर बीमारियाँ हमारे दिमाग से चालू होती हैं। वहीं पर आप कितने भी बड़े बीमार हैं, कितनी भी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे आपको कितने भी दिनों से बीमारी है, लेकिन दुनिया के वही टॉप 5 डॉक्टर अगर आपको ये कह दें कि आप बीमार हैं ही नहीं, आपको बीमार कोई कर ही नहीं सकता, आप यकीन मानिए ओनली ओनली 1 मंथ के अंदर उस बीमारी से बिल्कुल निजात पा चुके होंगे, बिल्कुल बीमारी खत्म हो चुकी होगी। अब आप जानते हैं कि बीमारी पैदा कहाँ से हुई और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब लोग कहते हैं। आपके दिमाग से बीमारियां चालू होती। यदि कोई व्यक्ति आपके दिमाग में कोई चीज को बिठाकर चला गया है, किसी बीमारी को बिठाकर चला गया है, तो सच मानिए वो बीमारी आपको ऑटोमेटिक पकड़ लेगी। बीमारी दिमाग से चालू होती है, मैं नहीं कह रहा हूं। यदि कुछ व्यक्ति आपके आसपास ऐसे रहते हैं जो दिमागी रूप से बीमार है और आपको बीमार कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा है, मेरी बहन को एक डॉक्टर ने बोला कि तू एक जिसे रोग कहते हैं ना, शुगर की बीमारी, उससे ग्रस्त है। हैरानी की बात यह है कि 4 दिन से उस डॉक्टर ने उसको बोला हुए है और उसके परिवार में पूरे तरीके से तनाव है। उस लड़की के दिमाग में तनाव है और पूरी फैमिली तनाव में है। यकीन मानोगे वो ऑटोमेटिक बीमार होने लगी है, परेशान होने लगी। लेकिन मैंने उनको बोला कि आप अपना टेस्ट कराएं, शायद आप ऑटोमेटिक सही हो सकते हो और होंगी भी सही। मुझे लगता था कि वो सही है। जो व्यक्ति शुगर का पेशेंट होता है वो काम ही नहीं कर पाता, उसको थकान होती है, लेकिन मुझे पता था ये सही है। लेकिन डॉक्टर ने इस तरीके से उसके दिमाग में बिठा दिया कि वो इतने तनाव में चली गई कि फिजिकल हेल्थ तो बहुत दूर की बात है, वो मेंटल हेल्थ को खराब कर चुकी है। और प्रेजेंट में ही आज उसने टेस्ट करा, नॉर्मल है। नॉर्मल है तो कोई व्यक्ति अगर आपको इस तरीके से बीमार कर रहा है, इस तरीके से अपनी बातों से बीमार कर रहा है और आप बीमार होते भी जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को अपने जीवन से हटा दीजिए। जितना जल्दी कर सके उस व्यक्ति को अपने जीवन से हटा दीजिए, नहीं तो वो आपको इतना बीमार कर देगा, इतना बीमार कर देगा और इतना माइनस में कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि आप आज ये सोचना शुरू कर दे कि मेरे सर पे कर्ज हो जाएगा, मेरे सर पे कर्ज हो जाएगा, मेरे सर पे कर्ज हो जाएगा, 6 महीने में आप देखोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ऊपर कितना कर्ज हो गया। बस सोचना मात्र है, आपको प्रकृति वही देना शुरू कर देगी। मात्र दिमाग में चीजों को ठानना है, सोचना है, करना नहीं है, होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको अपने जीवन के बारे में बताता हूं। कुछ समय पहले मैंने एक बात को सोचा था कि अरे दुनिया के सर पे कर्ज है, क्या फर्क पड़ रहा है, दुनिया कर्ज में डूबी है, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर लोगों के ऊपर 10-5 लाख रुपए कर्ज भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है भैया। हैरानी की बात यह है वो चीजें मेरे जीवन में ऑटोमेटिक आना शुरू हो गई। ऑटोमेटिक मैंने उनको बुलावा देना शुरू कर दिया, मैंने आमंत्रण दे दिया, निमंत्रण, आ जाइए भैया, अब मेरे जीवन में आना शुरू कर दी। मैं कम से भी कम 10-5 लाख रुपए के कर्ज में चला गया। मैंने कुछ समय के बाद सोचा कि भैया मुझे अपने जीवन में किसी का कर्ज नहीं रखना है, उल्टा मुझे लोगों को कर्ज देना है। ऑटोमेटिक वो चीजें मेरे जीवन में आना शुरू हो गई। तो सब चीजें आपके दिमाग से चलती हैं। यदि आप बीमार होते हैं तो आपके दिमाग से होते हैं, आपको बीमारियां पकड़ती हैं तो आपके दिमाग से पकड़ती। यदि आप सही होना चाहे तो केवल और केवल अपने दिमाग को सही करें,
आपकी बीमारियाँ सही हो। ये बहुत बेहतर चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको कहीं से नहीं मिलने वाली है। ज़्यादातर जो रोग होते हैं वो मानसिक रोग होते हैं। ज़्यादातर लोग रोगी बनते हैं, वो मानसिक रोगी बनते हैं। मैंने किताब में अभी पढ़ा था कि एक जो मैनेजर था, वो बहुत बेहतर, बहुत अच्छे से काम करता था। अब किसी ने कहा कि ये बड़ा स्वस्थ मैनेजर है। उसने कहा कि नहीं, नहीं, ये बहुत स्वस्थ मैनेजर है और ये व्यक्ति कभी बीमार हो ही नहीं सकता। तो किसी व्यक्ति ने कह दिया कि देखो मैं कभी कल ही इसको बीमार कर देता हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे आप बीमार कर दोगे इसको, कि देखो आपने सुबह ही उठते ही अपने पति को ये बोलना है कि आप तो बड़े थके-थके से नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है आपको कुछ थकान है, कि चलो मैं आपका सर दबा देती हूँ। नहीं, नहीं, कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद उसने बोला कि आप जैसे उसके जो असिस्टेंट थी उसको भी बोला हुआ था कि आपको अपने जो आपके सर हैं, अपने बॉस हैं आपके जो, उनको ये बोलना है कि आप बड़े थके हुए से नज़र आ रहे हैं, मुझे लग रहा है किसी आप बीमारी से ग्रस्त हैं। अब हैरानी की बात ये हुई, यही असिस्टेंट ने बोला। फिर उसके बाद जैसे ही ऑफिस में जाते हैं तो सब लोगों को ये बोला हुआ था कि आपको अपने मैनेजर को ये बोलना है कि देखो आप बड़े बीमार से नज़र आ रहे हैं, आपका स्वास्थ्य खराब है क्या? हैरानी की बात आप ये देखेंगे, शाम के टाइम उसका सर पकड़ना पड़ा। शाम के टाइम उसका सर पकड़ के उनको गाड़ी में डालकर लाए भैया। समझ रहे मेरी बात को? कोई भी बीमारी हमें पकड़ती नहीं, हम उसको पकड़ते हैं। अपने दिमाग से उसको पकड़ लेते हैं। तो यदि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है तो बिल्कुल ब्रदर शांत हो जाइए। बिल्कुल रुक जाइए। बिल्कुल ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो लोग आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ते हैं, जो आपको मानसिक रूप से बीमार करते हैं। वो किसी ने कहा है ना कि आदमी पैरों से लंगड़ा नहीं होता है, वो दिमाग से लंगड़ा होता है। समझ गए? वो बॉडी से थका हुआ नहीं होता है, वो दिमाग से थका हुआ होता है। मैं मानसिक बीमारी को सबसे ज़्यादा ताकतवर क्यों मानता हूँ? जो फिजिकल हेल्थ है उसको कमज़ोर क्यों मानता हूँ? आप जानते हैं क्यों? मान लिया जाए मेरा ये हाथ टूट जाए, एग्ज़ाम्पल के लिए, मेरा हाथ काम ही ना करे, ये किसी चोट से बिल्कुल पूरे तरीके से डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, मैं दूसरे हाथ से काम कर सकता हूँ ना? ये तो आप जानते हैं। यदि मेरा ये हाथ टूट जाए, मैंने आपको बताया है कि मैं दूसरे हाथ से काम कर सकता हूँ, वहीं पर यदि मेरा दिमाग खराब हो जाए, तो मेरे भाई मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकता, गाड़ी को यहाँ से यहाँ तक नहीं खिसका सकता, लेकिन अगर मेरा ये हाथ काम ना करे तो मैं दूसरे हाथ से काम कर सकता हूँ, मेरा पैर काम ना करे मैं दूसरे पैर से काम कर सकता हूँ, मेरा ये कान काम ना करे तो मैं दूसरे कान से काम करता हूँ। लेकिन अगर आपका दिमाग डैमेज हो जाए तो आपकी बॉडी नील है, बिल्कुल मरी हुई है, वो यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकती, आपको गाड़ी में डालकर ले जाना पड़ेगा ब्रदर। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि अपने मानसिक संतुलन को ना बिगड़ने दें, अपनी दिमागी हेल्थ को पूरे तरीके से स्वस्थ रखें। ज़्यादातर लोग बिगाड़ते हैं मानसिक संतुलन, और जिस व्यक्ति का, कहते हैं ना, मानसिक संतुलन बिगड़ा तो लाइफ बिगड़ी। मैं आपको कैसे, आपने सुना होगा एक शब्द कि दिमाग चल जाना। अब जानते हैं दिमाग चल जाना क्या होता है? जब ज़्यादा काम करने लगता है भैया हमारे दिमाग। आप जानते हैं दिमाग बिगड़ता कैसे है? मानसिक संतुलन बिगड़ता कैसे है? मानसिक संतुलन हमें उन लोगों से बिगड़ता है, हमारा उन लोगों से बिगड़ता है जो लोग हमारी लाइफ में ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो हमारी लाइफ में ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, जो हमारी लाइफ में ज़्यादा प्रेम करते हैं। जिन लोगों से हमारा बहुत दिल का रिश्ता होता है, वो हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ पाते हैं। नहीं तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके मानसिक संतुलन को नहीं बिगाड़ सकता। ये ध्यान रखना मेरी बात को। जिन लोगों से आपके बहुत गहरे रिश्ते होते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें जो होते हैं आपकी फैमिली के लोग होते हैं, जो आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ने में आपकी हेल्प करते हैं। हेल्प नहीं, आपका नुकसान करते हैं। जो लोग आपको जानते हैं कि ये व्यक्ति मुझसे बहुत गहरे रिश्ते में है, इससे मेरा बहुत गहरा प्रेम है, इससे मेरा बहुत गहनता का प्रेम है, बहुत गहन प्रेम है, वो लोग आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने में बहुत टॉप लेवल निभाते हैं। टॉप लेवल नहीं, बर्बाद आपको करके देते हैं। आपको पता ही नहीं रहता है कि ये लोग मेरे मानसिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं या फिर सही कर रहे हैं। कुछ लोगों की बातें आपकी सेकंडों में, जैसे आपकी कोई प्रेमिका हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है। उनकी बातें आपको इस तरीके से चुभ जाती है कि आप पूरा दिन कोई काम नहीं कर पाएंगे। ये हैरानी की बात है, मैंने भी देखा है, मेरे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो मुझे एक छोटी सी बात बोल दे तो मैं पूरा दिन कोई काम नहीं कर पाऊंगा। सच मानिए, ऐसे लोग आपके भी जीवन में होंगे। यदि वो आपसे एक बार बहस कर ले तो आप अपने, जिसे बोलते हैं ना, ऑफिस भी नहीं जा पाओगे।
आप अपने खुद के बिजनेस को भी नहीं कर पाओगे, आप खुद के काम तक नहीं कर पाओगे। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल अपने आप को दूर रखिए और ऐसे लोगों से रिश्ते भी सरलता से चलाइए। जिन लोगों से आपके रिश्ते बड़े गहरे होते हैं, उन लोगों से उन रिश्तों को इतनी सरलता से निभाने की कोशिश करो, इतनी शांति से निभाने की करो। ज़्यादा बहस उन रिश्तों में मत करिए, ज़्यादा लोगों से ज़्यादा टच में मत जाइए। अगर ज़्यादा गहरे रिश्तों में जाओगे तो वो व्यक्ति किसी भी समय आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ सकता है। जिस व्यक्ति को आपके बारे में पता है, जिस व्यक्ति को आपके बारे में जानकारी है, वो किसी भी समय आपका स्टीयरिंग इधर से इधर घुमा सकता है। ये ध्यान रखना मेरी बात को। देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ क्या होता है, जो लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं और जिनसे आप इमोशनली कनेक्ट होते हो, वो व्यक्ति आपके जीवन की दिशा बिगाड़ने में ज़्यादा समय नहीं लेते। समझा मेरी बात को? मैं बताता हूँ कैसे। इमोशनली कनेक्ट कैसे होते हैं? किसी व्यक्ति से अगर आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यदि किसी व्यक्ति से आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, वो व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को बिगाड़ने में ज़्यादा समय नहीं लेगा, सेकंडों में आपका स्टीयरिंग घुमा देगा। वहीं पर जिस व्यक्ति से आपका जीवन जुड़ा है, जिस व्यक्ति से आपकी भावनाएं जुड़ी है ना, उस व्यक्ति से बिल्कुल बच के रहना। वो आपको इतनी गहरी चोट दे सकता है, वो व्यक्ति आपको इतना गहराई तक तोड़ सकता है, वो व्यक्ति आपको इतना गहराई तक छुरा घोंप सकता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी को तो कहते हैं मानसिक संतुलन बिगाड़ना। जिस व्यक्ति से आपका इमोशनल अटैचमेंट होता है, यानी भावनात्मक लगाव होता है, वो व्यक्ति एक तैयारी करके रखता है। उसको पता रहता है कि आप इमोशनली डिपेंड है उस व्यक्ति के ऊपर, आप इमोशनली डिपेंड है उस फैमिली के ऊपर, आप इमोशनली डिपेंड है उस व्यक्ति के ऊपर। उस व्यक्ति को पता रहता है जिस व्यक्ति के ऊपर आप इमोशनली डिपेंड हैं, ध्यान रखना मेरी बात को हमेशा। जिस समाज के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस फैमिली के ऊपर, जिस फैमिली के सदस्य के ऊपर आप इमोशनली डिपेंड है, तो उससे आप अपने आप को बचा कर रखना, वो आपके लिए खतरा हो सकता है, वो आपके लिए पूरे तरीके से चेतावनी हो सकती है। आप कहेंगे कैसे? वो व्यक्ति देखता है कि यह व्यक्ति मेरे हंसने से हंस रहा है, मेरे परेशान होने से परेशान हो रहा है और मेरे रोने से ये रो रहा है, यानी ये व्यक्ति मेरे ऊपर डिपेंड है। आपको चेक करते हैं लोग अंदर तक। पहले आपके सामने रोकर देखेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो आपके सामने हंसकर देखेंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके सामने वो चिल्लाकर भी देखेंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप समझ जाना कि आप इमोशनली डिपेंड नहीं, इंडिपेंडेंट हो। आया समझ में? तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। जो लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं, वो आपको पहले आराम आराम से चेक करेंगे और हैरानी की बात यह है कि जब वो पहली बार रोकर देखेंगे और तो आप तुरंत रोना शुरू कर देंगे, वो समझ जाएगा कि भैया मेरे रोने से इस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, यानी ये रोने लगा है। आए समझ में? आपको अंदर तक चेक कर लेते हैं, आप अंदर तक छान लेते हैं, आपको लोग अंदर तक पूरे तरीके से छान लेते हैं, तो वो चेक करते हैं आपको। फिर वो आपके ऊपर प्रहार करेंगे, फिर वो प्रभाव डालेंगे, फिर वो आपके ऊपर, जिसे कहते हैं ना, हमला करेंगे, अंदर ही अंदर हमला करेंगे, भावनाओं का हमला करेंगे। अब ध्यान से आगे समझना। जो लोग आपको, जिसे कहते हैं ना, फिजिकली नहीं तोड़ सकते, वो मानसिक आपको तोड़ते हैं। और मानसिक टूटा हुआ व्यक्ति नहीं संभल पाता। अब वो आपको गुस्से से बात करेंगे, जैसे वो आपसे इमोशनली बात करेंगे, फिर वो थोड़ा गुस्से में बात करेंगे। अगर गुस्से से आपके या उस व्यक्ति के गुस्से से आपको प्रभाव पड़ रहा है और आपको भी गुस्सा आ रहा है, तो समझ जाना कि वो व्यक्ति आपको तोड़ना चाहता, वह व्यक्ति आपको अकेला करना चाहता। उस व्यक्ति को पता लगा है कि मेरे गुस्सा होने से गुस्सा हो सकता है। आया समझ में? अब आगे की बात समझना। जिस व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, जिस व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा प्रेम में होते हैं, जिस व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, तो वो व्यक्ति एक दूसरा रास्ता भी अपनाता है। वो व्यक्ति आपके सामने मुस्कुरा कर देखता है, वो व्यक्ति आपके सामने हंसकर देखता है, वो व्यक्ति आपके सामने पूरे तरीके से खुशी से चिल्लाकर, खिलखिलाकर हंसकर देखेगा। यदि आप उसकी हंसी के साथ हंसने लगे, तो समझ जाएगा कि मैं इसको, व्यक्ति को इस तरीके से पागल बना सकता हूं, खुशी से इसको मैं पागल बना सकता, खुशी से मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं, यानी ये व्यक्ति मेरे झांसे में और मेरे तरीके से चल सकता है। आया समझ में आपको? नहीं आया? अभी समझ लेना। देखो ब्रदर, जिस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होती है, जिस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होती है, जिस व्यक्ति से आपकी बहुत गहरी शत्रुता होती है, वो व्यक्ति आपको फिजिकली चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो आपको डंडे से मारने की कोशिश करेगा, नहीं कुछ होगा। वो आपको किसी तरीके से आपको टॉर्चर करने की कोशिश करेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग आपको फिजिकली चोट नहीं पहुंचा सकते,
जो व्यक्ति आपकी फैमिली को चोट नहीं पहुंचा सकता, वो लोग आपको मानसिक चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो आपको मेंटली चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना कैसे। जो लोग आपको किसी डंडे से नहीं मार सकते, तो वो सीधा हमला करेंगे आपकी फैमिली पर, और वो भी मेंटली हमला करेंगे। आपके बच्चों को बिगाड़ देंगे, आपकी बेटी को बिगाड़ देंगे, आपके बेटे को बिगाड़ देंगे, यानी आपके भाई को बिगाड़ देंगे। यहाँ पर दुश्मनी इस तरीके से निकाली जाती है। अब वो चीज़ें नहीं रही है कि आपके बेटों को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी, आपके बेटों को बहुत अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश की जाएगी, आपकी बेटी को बहुत अच्छे रास्ते पर ले जाया जाएगा। आपकी बेटी को बिगाड़ा जा सकता। जिन लोगों को हम बाहरी तरीके से चोट नहीं पहुंचा सकते, उन लोगों को हम अंदरी तरीके से यानी अंदरूनी तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। समझ गए मेरी बात को? जो लोग जिसे कहते हैं ना, जिन लोगों को हम बाहरी नहीं तोड़ सकते, जिन लोगों को हम फिजिकली नहीं तोड़ सकते, उन लोगों को हम मेंटली और अंदरूनी चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फैमिली पर फिर प्रहार करते हैं, फैमिली को हम तोड़ते हैं। उनको पता है कि यदि इसकी फैमिली को टॉर्चर किया गया, यदि इसकी फैमिली को परेशान किया गया, यदि इसके बच्चे को बिगाड़ दिया गया, ये तो हो गया काम इसका। ये फिर भी खुद में ही टूट जाएगा, ये खुद में ही परेशान हो जाएगा, इसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। फिर ये लोग तरीके बनाते हैं। आज के समय में लोग आपको फिजिकली चोट नहीं पहुंचाते हैं, लोग आपको फिजिकली टॉर्चर नहीं करते हैं, लोग आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं। जो लोग आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप अपने जीवन में तो लेकर आए हैं। आप उनको कोई भी गहराई की बात, कोई भी अपना पर्सनल कुछ भी झगड़ा, बहस, तमाम चीज़ें उनको शेयर करने की कोशिश मत कर देना मित्र। यदि आपने ये गलती कर दी, तो आपकी शत्रुता दुगनी नहीं, आपकी आधी हो जाएगी, और आप शत्रुता में हार चुके होंगे, अपने दुश्मनों के सामने नतमस्तक कर चुके होंगे, उनके सामने अपनी नाक रगड़ चुके होंगे, आप उनके सामने झुक चुके होंगे। यदि आपका बेटा कोई गलती कर चुका है, तो शांत हो जाइए। यदि आपकी बेटी कोई गलती कर चुकी है, तो शांत हो जाइए। यदि आप किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा लगाव में हैं, और किससे आप दुख आपको होता, नहीं बताना किसी भी व्यक्ति को, नहीं पता। यदि आपका बहुत गहरा कोई मित्र है, आपको लगता है ये आने वाले समय में मेरे साथ शत्रुता में भी आ सकता है। कौन मित्र कब गहराई में है, कब वो आपकी शत्रुता में उतर जाए, कोई पता नहीं। कभी भी अपने उस मित्र से अपने कोई भी ऐसे राज शेयर ना करे, जिन राज को आप खुद छुपा नहीं सकते। कोशिश करें, यदि आप नहीं दबा पा रहे हैं, तो उनको किसी को बताने की भी कोशिश ना करें। गलती से भी ऐसा ना कर दें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको खोल सकता है। क्योंकि लोग जब परेशान हो जाते हैं ना, वो आपको अंदर ही अंदर तोड़ने की कोशिश करते हैं, अंदर ही अंदर आपको रुलाने की कोशिश करते हैं। वो आपको बाहरी तो तोड़ नहीं सकते हैं, वो जानते हैं। वो बाहरी तो आपसे से दुश्मनी निकाल नहीं सकते हैं, तो वो अंदर ही अंदर फिर आपकी फैमिली पर अटैक करेंगे, आपकी फैमिली को रोकेंगे, आपकी फैमिली को तोड़ेंगे, आपको बार बार टॉर्चर करेंगे। यानी आपको किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से उनको हराना है, किसी भी एंगल से आपको परेशान करना है, किसी भी एंगल से आपको तनाव में रखना है। तो ऐसे लोग जीवन में तो है आपके, सब लोगों के जीवन में होते हैं। सब लोगों के जीवन में ऐसे लोग, ये प्रभावशाली नहीं होते, ये अभावशाली होते हैं। इनको पूरे तरीके से इस तरीके से ही बनाया जाता है, इस तरीके से इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरीके से इनको इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर उतारा गया है कि भैया आप लोगों का नुकसान करो, लोगों को तनाव में डालो, लोगों को परेशान करो, लोगों को डिप्रेशन में डालो। ऐसे लोगों का ना तो कोई दीन ईमान होता है, ना उनको कोई धर्म होता है, ना उनकी कोई रेखा होती है, ना कोई परिसीमा होती है, कुछ उनका नहीं होता है। आया समझ में? ऐसे लोग किसी भी तरीके से कहीं से भी आपके पास पटक जाएंगे। आपके परिवार में भी पैदा हो सकते हैं ऐसे लोग, ड्रामेबाज। आपके परिवार में भी हो सकते हैं, आपके पास भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपको पता तक नहीं लगेगा कि वो क्या तैयारी आपके लिए कर रहे हैं। ऐसे लोग सांप की भांति होते हैं। सांप देखा है ना, सर्प देखा है ना, वो क्या करता है। यदि आपके घर में सर्प है, उसके साथ आप सांप है, किसी मकान में सो पाओगे क्या? आस्तीन के सांप के जैसे होते हैं। जानते हैं तो वो आस्तीन के सांप होते हैं, वो सपोले होते हैं। आपकी जिंदगी में भी होंगे, तो उनको निकाल फेंकिए। नहीं निकालोगे तो वो आपके साथ ड्रामा कर जाएंगे। मानसिक संतुलन बिगाड़ने में, आपके मन की व्यवस्था को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा सहायक ये लोग होते हैं। आपको पूरे तरीके से बर्बाद करने में इन लोगों का हाथ होता है। ये सुनहरे अक्षरों में लिखते हैं कि हमने आपको बर्बाद किया है, और बताते हैं कि देखो हमने उसको बर्बाद कर दिया, देखो उसकी औकात ये थी, देखो ये कल अच्छे कपड़े पहनता था, आज देखो इसकी औकात, ये कल गाड़ियों पर घूमता था, आज देखो इसकी औकात, ये कल गाड़ियों में घूमता था, ये शीशा उतार के बात नहीं करता था,
आपसे जलने वालों की कोई कमी नहीं है। यदि आज आप तरक्की के रास्ते पर चढ़ रहे हैं, रस ये कहते हैं ना, एक ऐसी रस्सी को आप छू चुके हैं जो उसी थी ऊपर तक जाती है। ऐसे पायदान को आप छूने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके जीवन में कुछ बेहतर हो रहा है। तो इन लोगों को पता है कि इस व्यक्ति को रोका कैसे जाए, इस व्यक्ति को तोड़ा कैसे जाए। ये केकड़े प्रवृत्ति होती है, लोगों की टांग खींचने वाले लोग होते हैं। इनको पता होता है कि हम लोगों की टांगें खींचेंगे तो हम तो कामयाब है ही नहीं, तो ये भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके के लोगों की श्रेणी बना लीजिए मेरे भाई। ऐसे लोगों की, जिसे कहते हैं ना, तुच्छ श्रेणी के अलग लोग होने चाहिए, उच्च श्रेणी के अलग होने चाहिए, बेहतर लेवल के लोग अलग होने चाहिए, और कुत्ते लेवल के लोग अलग होने चाहिए। जिनको टुकड़ा खाने की आदत है, जिनको चाटने की आदत है, उनको रखो उसी जगह पे मेरे भाई। कुछ लोगों को चमचागिरी करने की भी तो आदत है ना। अब आप जानते हैं कि चमचा जिस बर्तन में होता है उसको खाली कर देता है, वो चाहे कोई भी हो। आया समझ में? कुछ लोगों को चमचागिरी करने का इतना टेक्निक आता है, इनके तरीके इतने बेहतर होते हैं। हर चीज को स्पष्ट तरीके से आपको बता देंगे, हर चीज में आपको स्पष्ट बता देंगे, हर तरीके से आपको बेहतर बता देंगे। लेकिन मैंने आपको बताया है ना, चमचागिरी बहुत बड़ी होती है इनके पास। इतनी बड़ी चमचागिरी होती है कि जिस बर्तन में जाएंगे उसको खाली करके छोड़ेंगे। अगर आपकी लाइफ में इस तरीके के चमचे हो, इस तरीके के ड्रामे हो, इस तरीके के लोग हो, उनको कहिए भैया छुट्टी पे रहो, हमें नहीं रहना आपके साथ, हमें बर्बाद नहीं होना है, हमें तनाव में नहीं जाना है, हमें अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना है, और हमें ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहना है। इन फ्यूचर आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करे ही करेंगे। किसी को बम फेंकने की ज़रूरत नहीं है आपके ऊपर, किसी को आपके ऊपर आग फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग बेहतर हैं आपके लिए बर्बाद करने के लिए। ये लोग बहुत बेहतर हैं आपकी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए, आपको पूरे तरीके से बर्बाद करने के लिए। इनके पास बहुत ऑप्शन है। उनको पता है आपकी बारीक-बारीक बातें, ये छोटी-छोटी बातें वो मालूम है कि ये कैसे रोएगा, किन बातों से ये हँसता है, किन बातों से इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, किन बातों से ये रोने लगता है, किन बातों से ये हँसने लगता है। जानते हैं ना आप? जिस व्यक्ति को हमारे राज पता होते हैं वो कब हमें हरा दे, वो कब हमें कमज़ोर कर दे, हमें पता नहीं होता है। तो कोशिश करो ऐसे लोगों को अपने जीवन से दफ़ा करने की, ऐसे लोगों को अपने जीवन से पूरे तरीके से दफ़ा कर दीजिए। जीवन बड़ा सुरक्षित हो जाएगा, जीवन बड़ा, जिसे कहते हैं ना, सरलता से चलने लगेगा। जीवन में जिसे कहते हैं ना, उजाला हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं एक बेहतर वीडियो के साथ, एक बेहतर ट्रिक के साथ भी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।